अगर आप टीचर हो या कोचिंग सेंटर चलाते हो तो सच बताओ, आप ज्यादा टाइम पढ़ाने में देते हो या व्हाट्सएप मैसेजेस मैनेज करने में? व्हाट्सएप ग्रुप्स, ड्राइव लिंक्स, पेमेंट स्क्रीनशॉट्स, ये सब काम तो करते हैं पर स्केल नहीं करते। आज भी मेजॉरिटी एजुकेटर्स सिस्टम के बिना काम कर रहे हैं और बिना सिस्टम ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। आज जो कॉमन सेटअप है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, गूगल ड्राइव लिंक्स, गूगल फॉर्म्स टेस्ट्स, फोन पे स्क्रीनशॉट्स, एक्सेल शीट्स, ये सब 50 स्टूडेंट्स तक चलता है। मगर 200 सेट ऊपर जाते हाई मैसी हो जाता है। टीचर का फोकस टीचिंग से हटकर एडमिन बन जाता है और यहीं पे ग्रोथ रुक जाती है। टॉप प्लेयर्स देखिए जाके, हम उन एकेडमी, पीडब्ल्यू, वेदांतु, उन्होंने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। और अब लोकल कोचिंग सेंटर्स भी अपनी ऐप और वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। रीजन सिंपल हाई, जिसके पास सिस्टम होता है वो स्केल करता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है लर्नजी, एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपना एजुकेशन बिजनेस प्रॉपर सिस्टम के साथ रन कर सकते हो। सबसे पहला एंड्रॉइड ऐप, क्योंकि इंडिया में मोबाइल फर्स्ट है। हमारी एप्लीकेशन की स्प्लैश स्क्रीन है, देन वी कम टू आवर लॉगिन स्क्रीन और ये हमारा साइन अप पेज है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। तो लॉगिन करने के बाद यूजर के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो कैटेगरी चूज कर सकता है, लाइक उसे किस तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। जब आप इसमें कंटेंट डालेंगे तो आप इसमें क्लास वाइज कैटेगरी डाल सकते हैं ताकि यूजर यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह का हमारा यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। देन ये हमारा टेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ फर्दर ऑप्शन जो हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है वो यूजर देख सकता है। ऑर्डर्स यहाँ पे यूजर देख सकता है, अपने परचेज ऑर्डर्स। यानी यूजर प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है। अब हम होम पेज पे सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास कोर्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो यूजर एक कोर्स को ओपन करने के बाद उसमें डिस्क्रिप्शन देख सकता है, उसका थंबनेल, टाइटल एंड ओपन कोर्स पे क्लिक करके ये कोर्स अभी परचेज्ड है इसलिए मेरे पास डायरेक्ट ओपन का एक्सेस आ गया। तो यूजर को लाइव वीडियोस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं एंड पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारा कंटेंट यूजर एप्लीकेशन में देख सकता है जो कि आप कंप्लीटली एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हैं। देन दूसरा कोर्स हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा यूजर के पास जब उसने परचेज नहीं करा होगा। परचेज करने के लिए इस तरह की कुछ स्क्रीन यूजर के पास आ जाती है, कूपन कोड अप्लाई कर सकता है वो, देन मेक पेमेंट कर सकता है। जब आप हमसे डेवलप कराएंगे हम इसमें आपको रेजर पे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके देंगे डिफॉल्ट, पर अगर आपको कोई और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कराना है तो वो भी हम इंटीग्रेट कर देंगे आपके लिए। देन ये हमारी टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मैं परचेज मल्टीपल टेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, कैटेगरी वाइज ये टेस्ट है। यानी यहाँ पे आप एक टेस्ट बनाएंगे उसके अंदर फर्दर आप मल्टीपल टेस्ट यहाँ डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक टेस्ट बनाया था उसके अंदर मल्टीपल टेस्ट मैंने डाले हुए, तो ये आप चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ एक टेस्ट को। तो इस तरह की हमारी टेस्ट स्क्रीन आप देख सकते हैं। ऐप का यूआई बहुत ही स्मूथ और सिंपल है, तो यूजर्स को कुछ इशू नहीं आएगा इसमें। यहाँ ऊपर टाइमर चल रहा है और नीचे हमारे क्वेश्चंस भी बता रहे हैं कितना हमने आंसर करें। अब मैं सबमिट कर देता हूँ इसे, तो ये हमारा स्कोर आ गया। यहाँ पे व्यू आंसर्स करते हैं तो यूजर यहाँ पे आंसर भी देख सकता है, करेक्ट आंसर क्या था और उसने क्या आंसर करा था, ये सब यूजर यहाँ देख सकता है। बैक चलते हैं। देन यहाँ हमारे पास फ्री लेक्चर्स का ऑप्शन है। फ्री लेक्चर में भी आप कैटेगरी वाइज वीडियोस डाल सकते हैं। आपकी इसमें यूट्यूब की लिंक डलती है, उसको आप डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप एप्लीकेशन को अनलिस्टेड कर देंगे और एप्लीकेशन में आपकी लिंक प्ले हो जाएगी। देन हमारे पास बाय ई बुक का ऑप्शन है। ई बुक में भी आप मल्टीपल ई बुक डाल सकते हैं, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। सेम प्राइसिंग पेज आ जाएगा। एक ये वाली ई बुक मैंने बाय करी हुई, तो ई बुक बाय करने के बाद यूजर के पास एक पीडीएफ आ जाती है जिसे वो एक्सेस कर सकता है। देन सिलेबस का ऑप्शन है, इसमें आप पीडीएफ डाल सकते हैं। हमारे पास ऑर्डर्स का ऑप्शन आ जाता है। ऑर्डर्स में यूजर अपने परचेज ऑर्डर दे सकता है, ई बुक्स, मॉक टेस्ट जो भी उसने परचेज किए हुए हैं वो सब यहाँ से शो हो जाएंगे। देन माय प्रोफाइल में यूजर अपनी बेसिक प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। हमारे पास नोटिफिकेशंस का ऑप्शन भी है, आप एडमिन पैनल से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं यूजर को। देन साइड मेन्यू कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पे यूजर सेलेक्ट कैटेगरी कर सकता है। कैटेगरी बेसिकली आप क्लास बना सकते हो या किसी कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए बना रहे हो तो उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह की यूजर वेबसाइट हम प्रोवाइड कराते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ यूजर के सारे यहाँ सारे कोर्सेज आ रहे हैं कैटेगरी वाइज। ये सारा डेटा जो भी आपको फ्रंट एंड में इसमें दिख रहा है ये सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं एडमिन पैनल से, जो भी टेक्स्ट यहाँ आ रहा है सब कुछ। देन हम पर्टिकुलर कोर्सेज पेज पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह के कोर्स आ जाते हैं। एक कोर्स को ओपन कर लेते हैं तो इस तरह का हमारे कोर्स का पेज है। या कोर्स का कंटेंट भी यूजर देख सकता है कि उसमें क्या क्या वीडियोस उसे मिलने वाली। देन यहाँ मूव कोर्सेज आ जाते हैं। बाय नाउ एंड शेयर का ऑप्शन आ जाता है।
बाय नाउ करने से पहले यूज़र को लॉगिन करना होगा। सेम डिटेल जिनसे यूज़र ने ऐप में लॉगिन करा था वो यहाँ पे भी ऐप एक्सेस कर सकता है। ये कोर्स मैंने बाय किया हुआ है, इसलिए ओपन कोर्स का ऑप्शन आ गया है। तो कोर्स में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यूट्यूब की वीडियोस प्ले हो जाएंगी यहाँ, जो यूज़र देख सकता है। एंड मॉक टेस्ट नोट्स जो भी वो ऐप में एक्सेस कर पा रहा था वो सब यहाँ भी एक्सेस कर सकता है। देन सिमिलरली ई बुक्स का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ, सिलेबस का ऑप्शन मिल जाता है एंड अबाउट सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है यूज़र को, कस्टम वो अपने कोर्सेज देख सकता है, ईमेल फ़ोन नंबर जो डिटेल्स उसने एंटर की हुई हैं ये सब यूज़र यहाँ मैनेज कर सकता है। देन एडिट प्रोफाइल में जाके यूज़र अपनी प्रोफाइल इन्फो भी एडिट कर सकता है। देन हम आ जाते हैं इसके एडमिन पैनल में। तो कुछ इस तरह का एडमिन पैनल है इसका। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बार ऐप ओपन हुई है, यूजर्स, कोर्सेज, बैनर्स, ई बुक्स, यूजर ऑर्डर, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ यूजर्स की फर्दर डिटेल आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर यूजर को ब्लॉक अनब्लॉक आप कर सकते हैं यहाँ से। देन कैटेगरी एंड क्लास ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोर्सेज ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं एडमिन पैनल में। देन अगर आपको नोटिफिकेशन भेजना है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। कूपन कोड आप पर्टिकुलर ऐड कर सकते हैं, उनमें पर्टिकुलर डिस्काउंट कितना मिलेगा ये भी यहाँ से मैनेज हो जाएगा। देन पेमेंट रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन है। डिफॉल्ट आपको 2 तरह के हम पेमेंट ऑप्शन देते हैं ऐप में। यूज़र बाय नाउ पे क्लिक करके UPI ID यूज़ करके पे कर देगा एंड देन आप यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट में देख पाएंगे कि यूज़र ने पे किया है। अगर आप अप्रूव करते हैं खुद से चेक करके तो वो यूज़र ऑर्डर्स में उसका ऑर्डर ऐड हो जाएगा और वो कोर्स को या जो भी आइटम उसने बाय किया है वो एक्सेस कर पाए। यहाँ आप मल्टीपल एडमिन क्रिएट कर सकते हैं एंड देन कस्टमाइज वेबसाइट के ऑप्शन पे जाके आप जो वेबसाइट के होम पेज है वो वहाँ की सारी डिटेल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से ऐप की बेसिक डिटेल्स आप सब चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एप्लीकेशन एंड हमारा प्लेटफॉर्म जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे लर्नजी। टेक स्टैक भी सॉलिड है। एंड्रॉइड, कोटलिन, वेबसाइट, React.js, एडमिन, लवेल, डेटाबेस, MySQL, नोटिफिकेशंस, फायरबेस। ये कोई एक्सपेरिमेंटल टेक नहीं, ये स्केलेबल, प्रूवन स्टैक है। मेंटेनेंस को लेकर लोग यूजुअली घबरा जाते हैं, पर रियलिटी सिंपल है। मंथली कॉस्ट सिर्फ बेसिक्स का होता है, होस्टिंग, डोमेन। अब सिंपल सवाल, लर्नजी किसके लिए बना है? परफेक्ट है अगर आप कोचिंग सेंटर चला रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हो, एजुकेशन का फ्यूचर प्रोफेशनल है। तो अगर आप भी अपना ओन ऐप, वेबसाइट और एडमिन सिस्टम चाहते हो, लर्नजी रेडी है।